चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 0 फ्रॉम -π टू 0 एंड 1 फ्रॉम 0 टू π। अगेन इंटरवल इज फ्रॉम -π टू π। जब भी इंटरवल -π से π रहेगा, एफ ऑफ एक्स की जो फोरियर सीरीज रहेगी वो होगी a0/2 प्लस समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। क्लियर? जहां पे a0 की वैल्यू है a0 इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम -π से लेके π f ऑफ x dx। क्लियर? फिर से हम इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक -π से लेके 0 और दूसरा 0 से लेके π। पर क्योंकि -π से लेके 0 तक तो फंक्शन पूरा 0 ही है, इसलिए उस पार्ट को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। हम उसको लिख सकते हैं 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके π। f ऑफ x की वैल्यू 1 है, 1 इंटू dx। 1/π dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से लेके π। 1/π अपर लिमिट है π माइनस लोअर लिमिट है 0। π से π कैंसिल, a0 की वैल्यू मिली 1। तो आपको एक एज ए नॉट कोफिशिएंट मिला है 1। क्लियर? दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं an। an का फॉर्मूला होता है आपका an इज इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम -π से लेके π f ऑफ x इंटू cos nx dx। क्लियर? फिर से 0 से लेके π वाले इंटरवल में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन 0 है। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π f ऑफ x की वैल्यू 1 है, cos nx dx। क्लियर? इसको और रिजॉल्व करेंगे तो 1/π cos nx का इंटीग्रेशन होता है sin nx अपॉन n इन द इंटरवल 0 से लेके π। आप यहां पर अपर लिमिट डालें तो जाएगा sin nπ, वो 0 है। लोअर लिमिट डालें sin 0, वो भी 0 होता है। ओवरऑल वैल्यू आपको मिलेगी an की, an इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अगली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम bn की। जो bn का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका bn इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम -π से लेके π f ऑफ x इंटू साइन nx dx। क्लियर? फिर से मुझे -π से लेके 0 में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन 0 है। सिर्फ वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π f ऑफ x की वैल्यू 1 है, साइन nx dx। क्लियर? विच इज इक्वल्स टू 1/π साइन nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos nx माइनस cos nx अपॉन n, और लिमिट डलेगी 0 से लेके π तक। क्लियर? अगर अब हम कैलकुलेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैलकुलेट करें तो आएगा 1/π, अपर लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा cos nπ, तो माइनस ऑफ cos nπ माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, ये n बाहर ले लेता हूं मैं तो 1/nπ हो जाएगा ये, माइनस लोअर लिमिट अगर आप डालेंगे तो लोअर लिमिट होगी cos 0 1, पर ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, दैट इज +1। इस फंक्शन को आप डायरेक्टली लिख दें 1/nπ इंटू कॉस nπ होता है -1 की पावर n। तो ये वाला 1 मैं पहले लिख रहा हूं, 1 + 1 माइनस, और cos nπ होता है -1 की पावर n। तो 1/nπ इंटू 1 माइनस ऑफ -1 टू द पावर n। थैंक यू।